अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो आजकल हर किसी की जिंदगी में अहमियत रखता है, यानी इस्लामी चारा और रूहानी इलाज। आज हम जानेंगे कि किस तरह कुरान और संत की रोशनी में हम अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं और जिंदगी में सुकून और राहत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर बीमारी, हर परेशानी और हर मसला का हल अल्लाह के पास है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और जब मैं बीमार हूं तो वही मुझे शफा देता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हकीकी शफा अल्लाह की तरफ से ही मुमकिन है और हम उस शफा के लिए इस्लामी तरीके अख्तियार कर सकते हैं। इस्लामी चारा क्या है? इस्लामी चारा या रूहानी इलाज वो तरीका है जिसमें कुरान, दुआएं और सुन्नत नबवी के मुताबिक इलाज किया जाता है। ये न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के लिए मुफीद है बल्कि जहनी, रूहानी और नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए भी अहम है। अहम बात यह है कि इस्लामी चारा में जादू या गैर इस्लामी तरीकों का कोई हिस्सा नहीं होता। ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह की मर्जी और उसके अहकामात के मुताबिक होता है। इस्लामी चारा के बुनियादी उसूल तौहीद पर यकीन, अल्लाह वाहिद है और उसी से शुफा की उम्मीद रखें। कुरान और संत की पैरवी, कुरान की आयात और दुआएं रूहानी इलाज में सबसे ज्यादा ताकतूर हैं। सच्ची नीयत और सब्र, दुआओं और इज़कार के साथ सब्र करना जरूरी है। हलाल और पाकीज़ा अमल, चारा के दौरान हर काम अल्लाह की रजा के मुताबिक होना चाहिए। आम मसाइल और उनके चारा, बीमारियों का चारा, इस्लामी तरीके से बीमारियों का इलाज सिर्फ दवा या अस्पताल तक महदूद नहीं। नबी करीम ने फरमाया, हर शफा अल्लाह के पास है। मशहूर दुआएं और अमल, सूरतुल फातिहा हर दिन 7 बार पढ़ें और पानी पर दम करके पढ़ें। आयतुल कुर्सी बीमार के ऊपर पढ़कर दम करें। सूरतुल इखलास, अल फलक, अन्नास हर दिन सुबह और शाम पढ़ें। ये दुआएं न सिर्फ रूहानी सुकून देती हैं बल्कि बीमारियों के असरात को भी कम करती हैं। दिमागी और नफ्सियाती मसाइल का चारा, आज कल के जमाने में जहनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल आम हो गए हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हुए। अमल, रोजाना 100 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ना। रात को आयतुल कुर्सी और सूरतुल फल्क व नास पढ़कर सोने की आदत डालें। पानी में दम करके पिएं या गसल करें। ये अमल जहनी सुकून और इत्मीनान पैदा करता है और शैतानी असरात से भी हिफाजत करता है। नफका और रिस्क में बरकत के लिए चारा, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जमीन की कोई भी मखलूक नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के कंट्रोल में ना हो। पढ़ें, सिदका दें और रिस्क के लिए दुआ करें। नमाज, तहज्जुद और दुआ में रिस्क की बरकत के लिए अल्लाह से रुजवा करें। ये अमल रिस्क में बरकत और मुश्किलात में कमी लाता है। चारा के तरीके और दुआएं, रोजाना की दुआएं, आयात की तलावत और दम। कुरान की तलावत को पानी पर दम करना, बीमार के बदन पर दम करना, ये अमल न सिर्फ बीमारी बल्कि हसद, जादू और बरी नजर से हिफाजत भी करता है। चारा के दौरान सब्र और इस्तिकामत बहुत जरूरी है। हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, न कि दुनियावी फायदे के लिए। चारा के साथ तबी इलाज को तुर्क न करें। इस्लामी चारा मुकम्मल तबी इलाज के साथ मुअस्सर होता है। झूठा चारा या जादू से बचें क्योंकि ये इस्लाम में नाजायज है और नुकसानदह भी। कामयाब चारा के लिए टपस, हर रोज कुरान की तलावत और दुआएं करें। वजू के बाद दुआ पढ़ना ज्यादा मुअस्सर है। बीमारी या परेशानी के साथ सब्र और यकीन रखें। घर और मुहीत माहौल को पाकीज़ा रखें। इज़कार और तलावत की जगह बनाएं। नाजरीन, याद रखें कि इस्लामी चारा सिर्फ अल्लाह की रज़ा और शफा के लिए है। ये न सिर्फ जिस्मानी बीमारी बल्कि दिल की बीमारी, जहनी दबाव और रूहानी मसाइल के लिए भी बेहतरीन हल है। हमें हमेशा सब्र, दुआ और अमल के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जैसा कि नबी करीम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह हम सबको शफा, सुकून और कामयाबी अता फरमाए और हमारी जिंदगियों में बरकत डाले। आमीन।